अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरहान अकील है और इस वीडियो के अंदर ना मैं आप लोगों के साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि यही जो गेम डेवलपमेंट का काम है इसी को करते हुए विद इन 2 आवर्स मैंने क्लाइंट से $200 चार्ज करे। क्या काम था, क्या टूल्स यूज़ करे, किसके लिए किया, इवन हाँ क्लाइंट कौन था, लोग नहीं बताते, मैं आपको बताऊँगा क्लाइंट कौन था और वो किस तरीके से काम जो है ना हमारी जो प्रीवियस वीडियोज़ चलती हुई आ रही हैं उससे लिंक्ड है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि काम था क्या। सिर्फ एक प्रेजेंटेशन थी, ठीक है, सिर्फ एक प्रेजेंटेशन थी और मैं आपको टॉपिक बताता हूँ कि टॉपिक क्या थे। जो लोग इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं ना उनको अंदाज़ा होगा कि वो क्या पढ़ चुके हैं, क्या नहीं पढ़ा, क्या चीज़ रह गई है। पहला टॉपिक क्या था, गेम इंजन्स क्या होते हैं या कौन सी गेम इंजन्स हमारे पास अवेलेबल हैं जिनके ऊपर हम लोग गेम डेवलप कर सकते हैं। दूसरा टॉपिक क्या था, वो ये कि जब हम लोग कैरेक्टर डिज़ाइन कर रहे होते हैं या हम लोग स्टोरी बना रहे होते हैं अपने गेम की तो हमें क्या चीज़ जहन में रखनी चाहिए। तीसरा टॉपिक क्या था कि हम लोग जब गेम डेवलप करते हैं तो हमें क्या चीज़ जहन में रखनी चाहिए कि यूज़र हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है। ठीक है, जो लोग चैनल को फॉलो कर रहे हैं उनको आइडिया हो गया होगा अब तक कि कितना काम वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो देना किसको था, एक ग्रुप था जो कि अपनी चीज़ों के अंदर टेक्निकल था, तो उनको सिर्फ प्रेजेंटेशन बना के देनी थी। अब प्रेजेंटेशन बनाई कैसे, प्रेजेंटेशन बनाई किस तरीके से, माइक्रोसॉफ्ट का आउटलुक यूज़ करके। जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं वो जानते हैं कि यार मेरा थोड़ा थोड़ा टीचिंग का एक्सपीरियंस है। 4 साल पहले मैंने गेम डेवलपमेंट के 2 कोर्सेज पढ़ाए थे और तब से अब तक मैं पढ़ाता जा रहा हूँ, कंटेंट ही बना रहा हूँ, क्लाइंट्स को भी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो टीचिंग एक्सपीरियंस है। प्रेजेंटेशन बनाने की बाद आउटलुक के ऊपर आप खुद भी जाओ यहाँ पे, ठीक है, न्यू पे क्लिक करो, यहाँ पे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। इसका टेम्पलेट इतना आसान है, आपको क्या करना होता है, आप सिर्फ 2 इमेजेस उठाओ गूगल से और जैसे ही आप यहाँ पे इसको डालोगे ना मतलब प्रेजेंटेशन के अंदर तो ये आपको लेआउट बना के दे देगा। मैंने पूरी प्रेजेंटेशन इसी तरीके से बनाई, मैं आपको बताता हूँ। तो अब प्रेजेंटेशन का एक ब्लैंक टेम्पलेट हमारे पास खुल गया है। मुझे क्या करना था, मुझे अपना कंटेंट एक्सप्लेन करना था और प्रेजेंटेशन का मेरा ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन कुछ चीज़ प्रेजेंट करने के लिए आपको ग्राफिक्स दिखानी होती हैं। मैंने क्या किया, गूगल के ऊपर गया और जितना भी कंटेंट के हिसाब से चीज़ें थी मैंने उसके हिसाब से चीज़ें सर्च करी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं गेम डिज़ाइन यहाँ पर सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर दिखा रहा हूँ कि यहाँ से आप कोई भी एक इमेज डाउनलोड करो। मतलब आप लोग एग्जैक्टली ये वाला काम नहीं करना, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। यहाँ से आप कोई सी भी इमेज डाउनलोड करो और उसके बाद ठीक है आप क्या करोगे, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं एक ये वाली इमेज उठा लेता हूँ और एक ये वाली इमेज उठा लेता हूँ सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए कि मैंने किस तरीके से प्रेजेंटेशन बनाई। ठीक है, बहुत छोटी सी इमेज है, जेपीईजी और ये भी है और ये भी जेपीईजी है। ठीक है, दोनों इमेजेस आ गई। यहाँ पे ड्रैग कर दी एक इमेज और दूसरी इमेज ड्रैग कर दी। आप जैसे ही ड्रैग करोगे ना ये देखो राइट साइड के ऊपर डिफरेंट लेआउट्स आ जाएंगे जो क्या कि पूरी प्रेजेंटेशन बना के दे देंगे। मैंने भी यही करा था। ठीक है, तो कोई भी ऐसा अच्छा लेआउट मैंने सेलेक्ट करा और उसके बाद मैंने प्रेजेंटेशन बना दी। मतलब सिंपल इज़ दैट। अब क्या करना था, इसी तरीके से मैंने पैटर्न फॉलो करते हुए जितने भी टॉपिक्स थे जो कि यूजुअली मैं आपको वीडियोस के अंदर पढ़ा रहा होता हूँ, कंटेंट ऑलरेडी था मेरे पास, वही मैंने यही लेआउट यूज़ करके एक पूरी प्रेजेंटेशन बना दी। अब नेक्स्ट फेज़ क्या था, उसको प्रेजेंट करना था। हार्डली 40 मिनट्स की मेरी एक प्रेजेंटेशन थी। मैंने उसको रिकॉर्ड करा और रिकॉर्ड करने के बाद उसको वीडियो बना के सेंड कर दी क्लाइंट को। अब रही बात प्रूफ की कि वहाँ से मैंने कितने अर्न करे, तो मेरे भाई ये रहा वो पेज और यहाँ पर आप जाके देख सकते हो कि $200 ऑलरेडी अर्न है। इनिशियल जो मेरा बजट था, ठीक है, इनिशियली मैंने 400 बोले थे। यहाँ पे ना एक मसला आता है, यहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं कि यार मुझे हाई रेट्स कैसे मिलेंगे और मेरी एक नई प्रोफाइल है या मैं किस तरीके से ना अच्छे रेट्स बोल सकता हूँ क्लाइंट को, क्लाइंट नहीं मानेगा, क्लाइंट मेरे पास नहीं आएगा। मेरे भाई देखो, आप रेट्स जो है ना अपने काम से जस्टिफाई करते हो, आपने पोर्टफोलियो से जस्टिफाई करते हो। मैं अगर फाइवर की मिसाल दूँ, फाइवर के ऊपर अगर कोई बंदा लोगो डिज़ाइन के $50 चार्ज कर रहा है, आई एम 100% श्योर कि उसका पोर्टफोलियो $50 वाला होगा। ठीक है, होगा। तो मैंने भी यही करा। एक प्रेजेंटेशन थी, 1 घंटे का काम था हार्डली और मैंने उसके 400 जो है ना बोले थे। लेकिन जब क्लाइंट से डिस्कशन हुई ना, बीच में मेरे पास एक चीज़ आई और वो ये कि जो क्लाइंट था वो क्लाइंट एक्चुअल में freelancer.com का अपना रिक्रूटर मैनेजर था। ठीक है,
रिक्रूटर के ऊपर मैंने एक और वीडियो बनाई हुई है जिसके अंदर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि फ्रीलांसर का रिक्रूटर सिस्टम किस तरीके से काम करता है। तो रिक्रूटर्स के लिए एक पूरी एक प्रेजेंटेशन थी जिसके अंदर उनको गेम डिज़ाइन या गेम डेवलपमेंट की जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं उनके ऊपर थोड़ी सी ब्रीफ करनी थी। उनकी अपनी टेक्निकल नॉलेज बहुत अच्छी है, हाईली प्रोफेशनल है, बट जब गेम के अंदर छोटी छोटी चीज़ें आती हैं जो कि आप लोग यूजुअली स्किप करते हो, वो उसी के मैंने पैसे चार्ज करें। ठीक है, तो ये रहे वो वाले पैसे जो कि ऑलरेडी रिलीज़ हो चुके हैं। और इसके अंदर ये था कि वीडियो मैंने खुद ही से रिकॉर्ड करके दे दी थी, ट्रेनिंग को उन्होंने नाम दिया था, प्रेजेंटेशन एक्चुअल में थी, और Q&A उसके बाद जो है ना उनकी क्वेश्चन आंसर्स थे, वो भी काफ़ी बेसिक थे। तो ये तो देख लिया आपने कि प्रोजेक्ट का हिसाब के विद इन 2 आवर्स मैंने क्लाइंट से $200 चार्ज करे। सबको बताने का मकसद क्या है, मतलब मैं क्यों यहाँ पे अपनी अर्निंग शो करवा रहा हूँ, ठीक है, क्यों शो करवा रहा हूँ। जिस कॉन्सेप्ट को आप बेसिक समझ के स्किप कर रहे हो ना, कि जिन लोगों ने ये वाली एक्सपेक्टेशन बनाई हुई थी कि वो पहले ही क्लास के अंदर ही प्रैक्टिकल शुरू कर देंगे और उन्होंने बेसिक्स स्किप करी है, मेरे भाई वही बेसिक्स को ना किसी को पढ़ाने के बिना $200 चार्ज करें, आपको फ्री कंटेंट मिल रहा है। अब मकसद क्या है भाई, ये वाली एक्सपेक्टेशंस मत रखो कि आप एक हफ्ते के अंदर ही पूरा गेम डेवलपमेंट सीख जाओगे। अगर आप यूनिवर्सिटी के अंदर जाते हो तो वहाँ पे आप 4 साल स्पेंड करते हो, आप यहाँ पे एक हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर नहीं सीख पाओगे, लेकिन विद इन सम टाइम लाइक 1 से 1.5 महीने के अंदर आप कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ सीख सकोगे कि आप सामने वालों को गाइड कर सको। और कुछ टाइम के अंदर जब आप सीरियस हो, ठीक है, अगर आप सीरियस हो, कंसिस्टेंट हो, मसले में अगर फंसते हो तो वो एक अलग बात है, ठीक है, आप फेसबुक का जो ग्रुप है वहाँ पोस्ट करो, वहाँ पे आपको जवाब आ जाएगा, ठीक है, मैं खुद भी जवाब दे दूंगा। बेहतर ये है कि अगर आप एक वीडियो बना के जो है ना वहाँ कर दो, मोबाइल से ही कर दो, तो मैं आंसर कर दूंगा, ठीक है, समझने में आसानी होती है मुझे। अपनी एक्सपेक्टेशंस ये वाली मत रखना कि आप 2 से 3 हफ्ते के अंदर ही गेम्स बनाना शुरू कर दोगे या गेम्स क्लाइंट को देना शुरू कर दोगे, मत रखना ये वाली एक्सपेक्टेशन। थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा और टाइम लगाने के बाद ना रिजल्ट आपको सिमिलर मिल सकते हैं, ठीक है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरीके से इस चीज़ को सीरियस लेते हो, ठीक है। तो यही मकसद था इस पूरी वीडियो बनाने का कि मैं आपको बता सकूँ कि जो बेसिक्स आप स्किप कर रहे हो वही बेसिक्स के कोई आपको समझाने के ये वाले ऐसे पैसे पे कर सकता है, ठीक है। तो मैं परमिशन ले लूँगा वैसे उससे क्लाइंट से कि वो मैं आपको जो है ना इसी वीडियो के अंदर अटैच भी कर सकूँगा फाइनल रिजल्ट क्या था। शुरू का मैं कुछ क्लिप आपको दिखा दूँगा मैंने क्या पढ़ाया था कि आपको यकीन आ जाए, ठीक है। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। Hello and welcome to this presentation. My name is Farhan Akil, and in this video we are going to cover 3 main concepts related to game development. The first concept will be the available technologies or the available platforms. The second part will contain all the things that you should consider during the game development that will make the game more interactive. And the third part will contain the basics of character design. Now, these will be some theoretical concepts that you have to keep in mind. For example, the character design, that how you should design your character and what things you should keep in mind so that the character and story are connected, and all these points. So let's get started. The first point, like when it comes to available technologies, we mean available platform. And technology back then was really different from what we have today. When someone had an idea to create a game, the first thing he would have to do is to study all the frameworks that will be included. So a game is always made with different frameworks. Unity 3D and Unreal Engine, they are the most popular, but there are many other game engines as well, including some private engines that some companies still use to create their own in-house games. Now, and before we even get into that part, like getting into game development itself, there are some terms that I would like to explain in simple words that will help you in like understanding the things more clearly. The first term is the gameplay.